नमस्कार साथियों। आज चिंतन में धैर्यवान बनिए। धैर्य न हो तो मानसिक दौर्बल्य के कारण मन सदा भयभीत रहेगा। जब मनुष्य के मन में शंका बढ़ जाती है तब दुख के मिट जाने पर भी उसका आभास रहा करता है। जो व्यक्ति धीर जवान होते हैं वे संकट के समय अपने विवेक को नष्ट नहीं होने देते। उनके आत्मबल के कारण ही उस समय भी शांति मिलती है और दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करने को बाध्य होते हैं। तब वह संकट उतना व्यथित नहीं करता जितना कि धीरज के अभाव में। धैर्यवान मनुष्य के अंतःकरण में अत्यंत शांति, भविष्य की सुखद आशा और उदारता की प्रबलता रहती है। वह बुरे दिन के फेर में पड़कर घबराता नहीं, बल्कि उन दिनों को हंसते हुए टालने की चेष्टा करता रहता है। इसके विपरीत जिसके मन में धैर्य नहीं होता, उसके मन में जो आशा निराशा की तरंगें उड़ती हैं वे वैसी ही हैं जैसे कोई बालू की दीवार खड़ी होकर ही ढह पड़े। संकट के समय उसकी मानसिक वेदना बढ़ जाती है और वह अपने भावों पर नियंत्रण रखने में समर्थ नहीं होता। ऐसे लोगों की दशा बहुत खराब होती देखी गई है और उनमें भी कुछ अत्यंत दुर्बल प्रवृत्ति के मनुष्यों का मानसिक संतुलन तो यहाँ तक बिगड़ जाता है कि वे आत्महत्या तक कर बैठते हैं। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए ही नहीं बल्कि अपने कर्तव्य पालनार्थ भी कर्मों की सुव्यवस्थित करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। मान लीजिए कि आप किसी मुकदमे में फंसे हैं परंतु उसके निर्णय में विलंब है। इस बीच कोई अधिकारी व्यक्ति उस मुकदमे की जांच के समय आपको किसी बात पर डांटता है तो उससे आपका विचलित हो उठना ही आपकी हार का कारण बन सकता है। यदि आप उसमें धैर्य से काम लें तो विजय प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य के लिए दोष रहित मनोवृत्ति और अपने कर्म के उचित होने का विश्वास होना चाहिए। यदि आपका कार्य न्याययुक्त नहीं है तो आप कितने भी साहस से काम लें, मन में शंका भरी रहेगी और धैर्य आपका साथ नहीं देगा। इसके विपरीत यदि आप यह समझते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह न्याययुक्त होते हुए भी बिगड़ रहा है तो भी आपका मन निर्भीक रहेगा और अपने धैर्य बल से ही सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसे मत भूलिए कि संसार में धन और प्रतिष्ठा ही सब कुछ नहीं है। धनवान तो मूर्ख भी हो सकते हैं और कभी कभी निम्न स्तर के लोग भी ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उनमें से जिनमें भी अहंकार उत्पन्न हुआ वही पतित हो गया। वह अहम ही उन्हें नष्ट करने का कारण बनता है। फिर न आत्मबल साध रहता है और न धैर्य ही। साथियों, धैर्यवान पुरुष ही वही कहलाता है जिसे अपने पर पूर्ण भरोसा हो। जो व्यक्ति अपनी योग्यता पर विश्वास करता हुआ धैर्य का संबल ग्रहण करता है वह कष्ट पाता हुआ भी प्रसन्नचित्त रहता है, क्योंकि वह कठिनाइयों से घबराता नहीं।